श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम द्वितीय अध्याय संख्या 2, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि नारद जी भक्ति देवी के साथ भेंट करते हैं, उन्हें वे वृंदावन में मिलते हैं। भक्ति देवी जो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, गुजरात में उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा और उनके दोनों पुत्र और वे वृद्ध हो जाते हैं। और जब वह वृंदावन आती हैं तो अपनी युवावस्था को प्राप्त करती हैं, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तभी भी वृद्धावस्था में ही रहते हैं। नारद जी से मुलाकात में नारद जी ने उन्हें समझाया, उनको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण की भक्ति से आपके कष्टों का समाधान होगा। अब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुमने इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, तो वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। और आप तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। और सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही भगवान ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने उनसे पूछा था कि मैं क्या करूं, तब उन्होंने यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली थी और इस पर हरि बहुत प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को दासी के रूप में और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया था। और तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ पृथ्वी तल पर आई थी और सतयुग से द्वापर तक आनंद से रही। किंतु कलयुग में दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छिन्न होने लगी थी, इसलिए वह तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। अब तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र वृद्ध हो गए हैं, किंतु चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण हैं। अब सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी कि आप धन्य हैं, आपकी मुझ में प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। आप बड़े कृपालु हैं, आप मेरे पुत्रों के दुखों का निवारण कीजिए, आप शीघ्र ही इन्हें सचेत कर दीजिए। अब सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण जम्भाई लेते हुए फिर नेत्र उघार कर देख भी नहीं सके। बड़े दुर्बल हो चुके थे भूख प्यास के मारे और उन्हें सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचे कि क्या करना चाहिए अब मुझे। और इस प्रकार उन्होंने जब भगवान का स्मरण किया तब आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी सबने सुनी थी। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उन्होंने कहा, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया।
इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप की बात कही गई है। पता नहीं वो क्या साधन है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो, कहाँ वे संत मिलेंगे। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद जी चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। फिर लोग कहने लगे कि महान आश्चर्यजनक बात है। आपस में कानाफूसी होने लगी कि नारद जी इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगा पाए। तब और क्या उपाय है? स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं? तो नारद जी बड़े चिंतातुर हुए, फिर से बद्रीवन में आए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यहाँ निश्चय किया, मैं तप करूँगा। अब यहाँ पर उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। सनकादिक मुनीश्वर सनत, सनातन, सनक, सनंदन जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में हैं, 4 वे मुनिश्रेष्ठ से कहते हैं। नारद जी ने पहले उनको कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, मुझ पर कृपा करके वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। और आप सदा भक्ति करते हैं। हरि शरणम, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। और उन्होंने उस कथा का जिक्र किया जिसमें भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को उन्होंने भ्रूभृंग मात्र से जो बात कही थी और जिनसे वे पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। तो उनके दर्शन से नारद जी बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादिक ने कहा कि देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि द्रव्य योग, तपो योग यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा में प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। उन्होंने दूध के विषय में कहा कि दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वैसे ही खांड का उदाहरण दिया कि भागवत पुराण वेदों के समान है। व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आपने ही तो उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। जो 4 श्लोक आपने
ब्रह्मा जी आपके पिता के द्वारा सुना था और जिन्हें आपके पिता ने भगवान नारायण से प्राप्त किया था। तो आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। अंत में नारद जी कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदु दुःखवार्धितानां निःशेषशेषमुखगित कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। राधे राधे।